तो देखो भाई, जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है डेटा हैंडलिंग, यानी कि चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ और साथ में 3.1 हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका बेसिक हालांकि मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में लगेंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इनको शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 7 की साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप। इस ऐप पे आपको क्लास साइंस के लिए एक मास्टर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर की हुई है मैंने। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इस कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है। और प्राइस भी इसका काफ़ी कम है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत है। फिलहाल मैथ्स देखते हैं, ठीक है। मैथ्स तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रही है। यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। मतलब कि 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, आउट ऑफ 25 उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे हमें उसका डेटा गिवन है। हमसे बोला गया फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। मतलब जो ये डेटा है इसका हमें मोड निकालना है, मीडियन निकालना है और बताना है कि क्या मोड और मीडियन सेम है या नहीं है। तो देखो यार, सबसे पहली बात, मोड किसे कहते हैं? मोड का मतलब होता है कि वो डेटा या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। और मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन का मतलब है कि अगर हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, यानी घटते या बढ़ते क्रम में, तो बीचों बीच कौन सा डेटा आएगा, वो मीडियन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको, ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। हालांकि मोड निकालने के लिए, ठीक है, अगर मैं बात सिर्फ मोड की करूँ तो मोड निकालने के लिए इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो हमें ऐसे भी देख के पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। लेकिन क्योंकि मीडियन निकालने के लिए तो भाई आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही अरेंज कर लो, तब देखना आसान रहेगा मोड को भी और मीडियन को भी। लेकिन फिर से बोल दूं, मोड के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर में लिखो, लेकिन मीडियन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या देखा कि भाई सबसे छोटा डेटा था 5, उसके बाद था 9, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 9 लिखा। उसके बाद देखो 10 है तो 10 लिखा, उसके बाद 12 है, कहीं पे देख सकते हो आप, ठीक, ये रहा 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया। फिर 15, 16, 19, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 ये रहा, 16 ये रहा, 19 ये रहा। इस तरह से इनको मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। जब भी आप मीडियन कहीं भी देखो कि आपको मीडियन निकालना है, जैसे ये नजर आ जाए आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख लेना होता है। तो यहाँ पर जो भी डेटा था मैंने उसको इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक। चलो पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूँ मीडियन की, ठीक है, अब अगर मैं मीडियन निकालना चाहूँ तो मीडियन क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन बीचों बीच आती है। जैसे टोटल देखो ये कितने हैं, टोटल ये 15 स्टूडेंट्स के हैं, तो मतलब 15 अगर हैं तो 7 इधर से हटा दो, 7 इधर से हटा दो, बीच में जो बचेगा यानी कि वो मीडियन हो जाएगा। तो जैसे 3, 3, 6, एक 7 इधर से हटा दिया, ठीक है, 3, 3, 6, एक 7 इधर से हटा दिया, बिल्कुल बीचों बीच कौन सा बचेगा, ये कितना है 20, तो यहाँ से मीडियन कितना आ गया 20, ठीक है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप कम कम हटाना, 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, फिर 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, फिर 1 इधर से हटा दो, 1 इधर से हटा दो, ठीक है। आपको बीचों बीच चीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो है वो है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा ओड दी रहेंगी। ओड का मतलब क्या है, जैसे मान लो, ठीक है, आपको 3 डेटा दिया होता और आपको मीडियन निकालना होता, तो बीच वाली चीज आप देख पाओगे कि भाई 1 इधर से हटा दो, 1 इधर से हटा दो, बीचों बीच ये मिल गया अगर, ठीक है, एक ऑर्डर में लिखा है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, मान लो मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाली कौन सी होगी सर, 2 इधर से हटा दिया, 2 इधर से हटा दिया, बीचों बीच कौन मिल गया 5, तो मीडियन हो जाएगा 5। मान लो अगर यही डेटा ऐसे दिया होता, ठीक है, कि भाई ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, अब मीडियन निकालो। तो मीडियन के लिए मैंने क्या बोला, बीचों बीच कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, कौन बच गया 9, तो मीडियन हो जाएगा 9। इस बार भी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, यानी कि ओड। आपके सिलेबस में ओड वाली है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि भाई अगर ओड ना होता, जैसे मान लो होता है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये डेटा है बढ़ते क्रम में, अब इसमें मीडियन निकालना होता, तो अगर आप इधर से 2 हटा दोगे, इधर से 2 हटा दोगे, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप इधर से 1 हटा दो, इधर से 1 हटा दो, बीच में 2 लोग बच जा रहे हैं,
फिर क्या होगा, जब बीच में दो लोग बच जाते हैं, यानी कि जब सम होता है 1 2 3 4 संख्याएं क्या हो सम यानी कि इवन हो, तब हम क्या करते हैं उन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर लेते हैं, यानी उनका एवरेज निकालते हैं। 3 2 5, 5 का आधा यानी 5/2, ठीक है, जिसे आप ढाई भी बोलते हो 2.5, ठीक है। इस तरह से आप निकालते हैं, लेकिन ये तब करना होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी ना सर, वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का डेटा है, 15 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, अगर आपको ऐसे हटाना नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट पता लगाना चाहते हो कि कौन सी ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन कहलाएगी, तो आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो n है और n एक ऑड नंबर है, तो जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, n से एक ज्यादा करके उसका आधा कर दो। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो मतलब n की वैल्यू हो गई 15। अब आप क्या करो, 15 + 1 डिवाइड बाई 2, यही वाली टर्म, ठीक है, यही वाली टर्म क्या होगी, मीडियन, यानी कि 15 और 1 16, 16/2 करोगे 8वां, यानी 8th टर्म। मैंने ये नहीं कहा कि 8 मीडियन हो जाएगा, मैंने कहा 8वीं टर्म। तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां कौन सा आ रहा है, 20, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी, इवन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं और आपको मीडियन पता लगाना है, तो आप क्या करो, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक ज्यादा करके उसका आधा कर दो, जो भी आता है वही टर्म यहां से ले लो, लेकिन उससे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। फिर से कह रहा हूं, तो मैंने अभी क्या किया, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 थी, यानी n की वैल्यू हो गई 15, 15 n की जगह रखा, यहाँ पे n है, n की जगह रख दिया 15, 15 में 1 जोड़ा, 15 और 1 हुआ 16, 16 का आधा किया 8, यानी कि 8th टर्म होगी, ठीक है। 8 मीडियन नहीं होगा, 8th टर्म, यानी कि यहाँ से जो 8वीं टर्म आ रही है। क्लियर हो गया। देखो पहले क्वेश्चन पे मैंने जानबूझ के, ठीक है, जो मीडियन वाला पार्ट था इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं मोड की, ठीक है। आप किसकी बात करते हैं सर, मोड की। मोड के लिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा मोड वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस होती हैं या ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार देखो 20 आ रहा है, 20 देखो एक बार यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। 20 यहाँ पे 4 बार आया है, और कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो 4 बार आई हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया जो अपना मोड है वो भी कितना है, 20। तो क्लियर हो गया। जो मैंने शुरू में बोला था कि मिडेन का मतलब होता है कि जो वैल्यू सबसे बीचों बीच आ रही है, मिडिल में आ रही है, उसको हम मिडेन बोलते हैं। और मोड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, ठीक है, वो हम मोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से ज्यादा बार आया था, ठीक। चलो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, काफी डिटेल मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कह रहा है दी रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। मतलब 11 प्लेयर्स, ठीक है, जो रन बनाते हैं उसका डेटा हमें गिवन है, ठीक। आगे बोला गया फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर द थ्री सेम। क्या ये तीनों सेम है? मतलब देखो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे 11 टोटल दी गई है, क्योंकि 11 प्लेयर्स ने रन बनाए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 11। सबसे पहले बात करूं अगर मैं मीन की सर, ठीक है, किसकी बात करूं, मीन की। तो मीन के लिए याद करो, ठीक है, मीन का मतलब एवरेज निकालना एक तरह से इनका, ठीक है। मीन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मीन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि आपको क्या करना होता है, जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा आपको दिया गया है, सबको जोड़ दो और उसको भाग दे दो या डिवाइड कर दो वो कितने थे। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, 6, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको, तो सबसे पहले क्या आ रहा है 6, फिर 15 120 50, यानी कि यहाँ पे 15, उसके बाद 120, उसके बाद 50, ठीक, उसके बाद 100 80 और 10, तो यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया 80 और यहाँ पे आया 10,
ठीक, फिर क्या है 15, 8, 10 और 15, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस में 15, प्लस में है 8, प्लस में है 10 और प्लस में है 15। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि यहाँ सम का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ना, सिंपल सी बात है। अब आता है कि नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, या तो आप गिन लो या फिर गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 11 प्लेयर्स का ही तो डेटा गिवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी रहेंगी, 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ लेना है, ये जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं या डेटा है, ठीक है ना, इन सबको आपको पहले सम निकालना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 429, ठीक, डिवाइड बाई कितना है 11। ठीक है, चाहो तो आप इनको रफ में जोड़ लेना, बल्कि ठीक है आसान रहेगा, ठीक है ना, या फिर अगर आपको मुंह जबानी जोड़ना आ रहा है आप ऐसे जोड़ लो। ठीक है, 15 और 6 21, 21 में 120 जोड़ोगे तो 141 में 50 जोड़ोगे 191, फिर 100 जोड़ोगे तो 291, फिर 80, इस तरह से चीज़ें। ठीक है ना, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, मतलब इन सबको जोड़ना है और यहाँ लिख देना है, डिवाइड बाई कर देना है 11 से। ठीक है, 11 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ठीक, यहाँ पे 429 है, 429, 11 से भाग देना है, 11 तियाँ कितना हुआ 33, माइनस करोगे कितना बचेगा 9, और ये 9 उतारोगे तो 11 का पहाड़ा 9 बढ़ जाएगा 99। ठीक है, तो मतलब कितनी बार पहाड़ा गया, 39 बार, तो यहाँ से आ गया 39। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया जो मीन है ना अपना, ठीक है, अपना नहीं बल्कि इन ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, जो मीन है वो आ गया है 39। ठीक है, मीन कितना आ गया 39। ठीक है, मीन पता हो गया, चलो 39। अब क्या है, अब अपने को मीडियन और मोड भी निकालना है। ठीक है, मोड आप वैसे भी देख के बता सकते हो क्या है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार है, लेकिन क्योंकि मीडियन निकालने के तो इनको अरेंज करना ही है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले अरेंज कर लेते हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं सामने से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अच्छे से उतार लेना, क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मीन आया है 39। ठीक है, मीन कितना आया है 39 यानी 39। ठीक है, अब जगह चाहिए तो इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में देखना भी है कि तीनों सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हम भूले ना, इसलिए यहाँ में लिख दे रहा हूँ मैं कि कितना आया था, मीन 39 आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, मैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा आंकड़ा जो भी आपको नज़र आ रहा है वो कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अगर कुछ भूल जाओगे तो इनके बीच थोड़ी जगह रखना, वहाँ एडजस्ट कर देना। ठीक है, 6 के बाद क्या नज़र आ रहा है 8, और 8 के बाद क्या नज़र आ रहा है 10, एक बार 10 दो बार। ठीक है, यानी कि फिर आया 8, फिर आया 10, फिर आया 10। ठीक है, अब 10 से बड़ा क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे 15 और 15। ठीक है, दो बार आ गया सर 15, फिर उसके बाद क्या नज़र आ रहा है 15 से बड़ा यहाँ पर, अच्छा एक बार और है 15, यानी 3 बार 15 हो गया भाई। ठीक 10 कितनी बार था, 2 बार ना, 1 2, और कहीं तो नहीं है, नहीं, फिर 15। अच्छा उसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको 80, फिर 50। ठीक है, 80, उसके बाद 50, उसके बाद 100, फिर 120, उसके बाद 100 और एंड में 120। ठीक है, ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मीडियन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन के लिए मैंने क्या कहा, मीडियन के लिए मैंने कहा कि बीच वाली वैल्यू ले लो। ठीक है, जैसे 3 इधर से हटा दिया, 3 इधर से हटा दिया, फिर 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, दोनों तरफ से 5 5 हटा दिए, बीच में क्या बच गया 15, तो मीडियन हो गया 15। या फिर अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11, तो मीडियन क्या होगा 11 प्लस में 1, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड होती है तो मैंने कहा n+1 डिवाइड बाई 2h टर्म लेते हो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, तो 11 और 1 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 टर्म लोगे, जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो छठा टर्म क्या हो जाएगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये रहा छठा। छठा कितना आ रहा है 15, और वैसे भी कितना आया 15। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो यार, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, हालांकि छोटी क्लास में आप डायरेक्ट ऐसे बीच वाली वैल्यू ले लो, चलता है। ठीक है, बड़ी क्लास में पूरा फॉर्मूले के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियन निकल गया। अच्छा मोड की बात कर लें क्या, मोड मैंने क्या कहा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है।
तो मोड यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 15, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार भी कौन आया है 15। 15 देखो 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है यहाँ पे जो 3 या उससे ज़्यादा बार आया हो, तो हम क्या बोलेंगे कि मोड हो गया 15, ठीक है। अब पूछा था कि क्या ये तीनों सेम है, ये दोनों तो सेम है, मीडियन भी 15 आया, मोड भी 15 आया, लेकिन मीन अलग आ गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो, नो ऑल थ्री आर नॉट सेम, ठीक है, ऑल थ्री आर नॉट सेम, ठीक है, तीनों सेम नहीं है। क्लियर होगी बात, ठीक। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें अब, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें कह रहा है दी वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर, ठीक है, ये 15 स्टूडेंट्स के वेट हैं केजी में, ठीक। हमसे बोला गया पहले फाइंड दी मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, और उसके बाद बोला गया है इज देयर मोर देन वन मोड, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं यार, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जब लिखना ही है तो पहले लिख लो ताकि वो काम आ जाए, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देखने में भी, मोड के लिए भी। यहाँ पर देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा क्या नज़र आ रहा है, 32, 32 सबसे छोटा। 32 के बाद क्या नज़र आ रहा है सर, 32 के बाद नज़र आ रहा है 36 और 35 भी है, यानी कि 35 पहले लिखेंगे, उसके बाद 36, ठीक है, तो 3 ये हो गए। उसके बाद क्या है, 36 हो गया है, 32, 35, 37, 37 दिख रहा है तो 37 लिख दो। उसके बाद 38, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तो यहाँ पे 38, 38 दो बार। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है सर, ठीक है, 38, 38, 38 यहाँ पे, 38 यहाँ पे और 38 यहाँ पे, अच्छा 3 बार है 38, ठीक है, 3 बार क्या आ गया 38, ठीक। और क्या दिख रहा है अब 38 के बाद, 39 है क्या कहीं, नहीं, 40 है क्या, हाँ 40, 40 के बाद क्या है साहब, 42 है, 42 लिख दो। 42 के बाद क्या है, 43, 43, 43, 3 बार 43 है सर, तो 3 बार 43 लिख दो। और क्या है 45, 47 और 50, 45, 47, 50, तो यहाँ से आ गया 45, 47 एंड 50, ठीक है। बात करते हैं पहले मीडियन की, क्योंकि मीडियन के लिए हमने इतना तामझाम किया है, मोड बाद में देखेंगे, मीडियन पहले। मीडियन के लिए मैंने क्या बोला, या तो आप बराबर बराबर चीज़ें हटा दो और बीच वाला वैल्यू ले लो, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो एक कोई बीच में आएगा, अगर इवन होते दो बीच में तो उनका एवरेज लेते, बट आपके सिलेबस में ऑड वाले हैं, तो यानी 15 है ना, तो 7 इधर से बीच में 8वां बच जाएगा, ठीक है। तो देखो 3, 3, 6 हटा दिए, ठीक है, 3, 3, 6 हटा दिए, इधर से एक 7, इधर से एक, बीच में कौन आ गया, बीच में कौन आया 40, ठीक है, बीच में कौन आया 40, ठीक है ना, 3 ये 6 एक 7 हटाए 8वां टर्म। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मीडियन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ओड है 15, तो नंबर ऑफ टर्म 15 है तो एक ज़्यादा करोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये वाली टर्म होनी चाहिए थी, तो 15 एक 16/2 8, यानी 8वीं टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं, ठीक, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। देखो मीडियन आ गया, अच्छा मोड की बात कर लें क्या, मोड की बात करें, मोड में क्या बोला गया है कि यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ पूछती है क्या एक से ज़्यादा मोड है, चलो देखते हैं। मोड का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो यहाँ पे 43 कितनी बार दिख रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक तो हो जाएगा 43, और कोई है क्या 3 या उससे ज़्यादा बार, 38, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको पहले हटा दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 38 एक बार, 2 बार, 3 बार, अब क्योंकि दोनों ही 3-3 बार आ रहे हैं तो दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, दोनों ही यहाँ पे मोड होंगे, तो हम बोलेंगे यस देयर आर मोर देन वन मोड, ठीक है, यहाँ पे लिख देना यस देयर आर मोर देन वन मोड, हाँ यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है, ठीक।
तो पहला और दूसरा दोनों हिस्से समझ में आ गए होंगे आपको, ये वाला और ये वाला। ठीक, ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मोड एंड मिडेन ऑफ द डेटा। फिर से यहाँ पे डेटा दिया गया है, मोड और मिडेन निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मोड के लिए तो हालांकि जरूरी नहीं होता, बट मिडेन के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा ही, तो इसलिए पहले लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, सबसे छोटा डेटा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। तो 13, 12, 12। ठीक है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 12। 12 से छोटा कोई और नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से 12 कितनी बार है देखो, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो 2 बार हो गए 12, और फिर 12 के बाद 13 आएगा। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो 2 बार 13 हो गए, 13, 13। कहीं और है क्या 13, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, और कहीं नहीं है। ठीक है, फिर 14 देखो, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार 14 है, यानी कि 14, 14 एंड 14। ठीक है, और कौन बचा, 16 और 19। तो 16 पहले, 19 बाद में। ठीक है, 16 एंड 19। अब देखो यार, पहले मिडेन की बात कर लेते हैं। मिडेन, बीच वाली टर्म 3 इधर से हटा दिया, एंड से 3 हटा दिया, फिर यहाँ से 1 हटाया, यहाँ से 1 हटाया, बीच में कौन आ गया, बिल्कुल बीचों बीच 14। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कर ले मोड की, मोड जो होगा सबसे ज़्यादा बार आने वाली टर्म, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 14 ही आ रहा है। 14 कितनी बार है, 3 बार, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है टेल वेदर दी स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मतलब क्या मोड, ठीक है, जो डेटा हमें गिवन है उन्हीं में से कोई ना कोई एक आता है। हम बोलेंगे यस ट्रू है। ये ट्रू कब है, जब आपको ऐसे डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो, ऐसे एक एक करके कॉमा लगा के दिया गया हो। ठीक है ना, तो जो मोड होगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन होगा उन्हीं में से। ठीक, दूसरी बात, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। हम बोलेंगे फॉल्स। मीन का मतलब तो एवरेज है ना, सबको जोड़ के डिवाइड करोगे तो हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए जो उस डेटा में ना हो, है ना। जैसे अगर आपको 1 और 2 का ही मीन निकालना हो तो आप 1 + 2 डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि 2 आंकड़े हैं, 2 से डिवाइड करोगे, 2 और 1 3 का आधा, यानी कि 1.5। अब 1.5 तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन मीन आ गया ना, तो मतलब मीन जरूरी नहीं है कि उन्हीं में से कोई एक हो। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया, मिडेन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये भी तभी तक ट्रू है जब आपको ऐसे डिस्क्रीट आंकड़े दिए जाए, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे कोमा कोमा लगा के। ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 0 से 10, 10 से 20 पढ़ोगे, तो वहां पे ऐसा इसको ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी ये ट्रू है जब तक आप इस छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, आंकड़े आपको ऐसे दिए गए। इसमें क्या बोला गया, द डेटा दिस हैज मीन 9, यानी कि जो डेटा है इसका मीन 9 है या नहीं है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर साइंस में किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको साइंस का मास्टर कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट साइंस यानी कि एनसीईआरटी, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आपको पूरी की पूरी सही से समझ में आ जाएगी। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।